पहलगाम में जो हमला हुआ है वहाँ हमारे मोदी साहब कहते हैं कि मैंने वहाँ 8 लाख सेना रखी है। अब देखिए 2 आतंकवादी घुस के उतने आदमी को 20 आदमी को मार दिए, तो कहाँ गए थे 8 लाख सेना? हमको ये समझ नहीं। चेहरा में आरजेडी के तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। वो युवा हैं और युवा के लिए वो दहशतगर्द है। उनका कोई भी धर्म से ताल्लुक नहीं रहता है। उन दहशतगर्द का कोई धर्म नहीं था। लालू यादव जो उस समय मतलब सरकार में थे, तो वो देखिए कितने कुली को जो नौकरी दिए थे, स्टेशन वाले कुली को। आज देखिए रेल मंत्री जो जब थे उस समय, तो कितना बहुत से रोजगार हारा बेनतना बन कीजिए, नहीं तो आप एक दिन आप दुनिया के नक्शे से मिट जाइएगा। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल भारत टीवी समाचार और आज हम उपस्थित हैं पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के मशहूर जो कि पीरपैंती का कहा जाता है, पीरपैंती का महत्वपूर्ण स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। यहाँ हजारों यात्री यात्रा करते हैं और यात्री आते भी हैं, आना जाना लगा रहता है। और आज हम जो उपस्थित हैं पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में, और आज हम चर्चा करने वाले हैं चुनावी चर्चा, जो कि एपिसोड संख्या 3 में हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा इस विषय पर होगी कि बिहार विधानसभा का इलेक्शन कुछ ही दिनों के बाद चालू होने वाला है। हो सकता है अक्टूबर और नवंबर के बीच बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। हमारे वीडियो के फ्रेम में देख सकते हैं इस बहुत सारे युवक हैं। हम उन लोगों से बयान लेंगे कि आखिर बिहार विधानसभा में अब की बार किसकी सरकार होगी, अगला मुख्यमंत्री नया चेहरा क्या होगा, और जो है कि 20 साल से जो माननीय नीतीश कुमार जी बिहार को चला रहे हैं, बेरोजगार युवक उनके प्रति क्या अपनी राय देते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। बिहार विधानसभा का इलेक्शन का दौर चालू होने वाला है। हर एक राजनीतिक पार्टी के जो राजनेता हैं वो अपना जो है कि चुनावी सरगर्मी उन्होंने तेज कर लिया है। इनके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबका अपना अपना ओपिनियन है, ठीक है। बेरोजगारी तो है, मान लीजिए उस हिसाब से सरकार, राज्य सरकार मतलब वैसा रोज़गार नहीं दे पा रही है, ठीक है। बहुत सारे हैं हमारे ये दोस्त लोग, भाई लोग, इस लोग सब बेरोजगारी हैं जी। अच्छा, तो क्या चाहिए कि बिहार में कुछ सरकार की बदलाव होनी चाहिए या फिर इसी तरह से सरकार चलनी चाहिए? सरकार बिहार में तो बदलाव होनी चाहिए, ठीक है। नीतीश सरकार, देखिए नीतीश सरकार भी ठीक है जी, ठीक है। नीतीश सरकार तो मान लीजिए कि वो भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, उसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। 20 साल में युवाओं के लिए क्या किया उन्होंने? युवाओं के लिए जी, युवाओं के लिए बहुत सारे काम किए। देखिए टीचर में कितना वैकेंसी निकाल दिए राज्य सरकार, और क्या चाहिए? मान लीजिए एजुकेशन के हिसाब से वो काम जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं जी। ये तो बात हो गई सर कि मतलब जो पढ़े लिखे हैं उनको रोज़गार मिला, उनको नौकरियां मिली, लेकिन जो अनपढ़ हैं उनके लिए बिहार में कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, उनके लिए भी चाहिए। जैसे कि बिहार के जितने भी युवा हैं जो पढ़ लिख लिए, उनके पास पैसा नहीं है, तो नौकरी लेंगे कहाँ से? आगे पढ़ाई करने के लिए उसके पास क्षमता नहीं है, उनके पेरेंट्स को भी क्षमता नहीं है। तो बिहार में बहुत दूर दूर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं, गुजरात जाते हैं कमाने के लिए। तो अगर बिहार में छोटा मोटा फैक्ट्री लग जाए तो कैसे? हमारे नीतीश सरकार को चाहिए कि हमारे बिहार में भी कोई ऐसा फैक्ट्री खुल जाए जो हमारे राज्य के युवा लोग हैं, वहाँ जो बेरोजगार है उसमें काम कर सके, ठीक है। बेहतर है कि आउट ऑफ स्टेट जाने से कि बेहतर है कि अपने स्टेट में हम काम कर सकें। तो बिहार में अब की बार सरकार किसकी होनी चाहिए? देखिए, मेरा ओपिनियन है कि नीतीश सरकार ही रहना चाहिए जी। जी भाई, एक भाई साहब और हैं, आपसे हम जानकारी चाहेंगे कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए? मैं तो चाहता हूँ इस बार ना कोई नया चेहरा आए, जिससे सरकार, हम तो 20 साल से नीतीश कुमार को देख ही रहे हैं। इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि सीएम इस बार चेंज हो। सीएम में चेहरा जी, सीएम में कौन आना चाहिए? किस पार्टी की सीएम होनी चाहिए? और नया चेहरा में हम सारे युवक के लिए जो है कि किसका चेहरा बिहार में होनी चाहिए? जैसे कि नेता लोग बहुत सारे वादा किए हैं, वादा पे नीतीश जी भी उभरे हैं। शिक्षा में जहाँ तक बहुत काम किए हैं, ठीक है। और हम लोग नया चेहरा में आरजेडी के तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। वो युवा हैं और युवा के लिए वो काम भी करेंगे। अच्छा, आरजेडी ही क्यों? आरजेडी देखिए, जहाँ तक रही, आज से 20 साल पहले हमारा देश पीछे था। उस समय जो जिस परिस्थिति में आरजेडी सरकार में आई थी, उस समय उतना विकसित नहीं था देश, और राज्य भी विकसित नहीं था। आप 20 साल पहले को लेके चलिएगा, 20 साल पहले क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए। आज जो तेजस्वी जी जो कह रहे हैं
कि मैं युवा हूँ, युवा के लिए रोजगार दूंगा। जहाँ तक रहे अभी बीपीएससी टीचर की बात हुई, तो आज से 6 महीना पहले जो गठबंधन की सरकार हुई थी आरजेडी के साथ, उसके साथ तेजस्वी यादव भी थे और दोनों मिल के बीपीएससी टीचर का बहाली निकाला, जिसमें 2-2.5 लाख के आसपास बहाली था। और थोड़ा सा हम ये पूछना चाहेंगे भाई साहब आपसे कि जम्मू कश्मीर जो हमला हुआ है, पहलगांव का जो हमला हुआ है, हमने सुना है कि आतंकवाद का कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता है, ऐसा मैंने सुना है और है भी, लेकिन उन्होंने जो है कि हिंदुओं को ही टारगेट किया। इस विषय पर आपकी क्या कहना? देखिए, आतंकवादी का तो सही में धर्म नहीं होता है। जहाँ तक आप बात कर रहे हिंदुओं का, तो वहाँ एक मुस्लिम भी मराया है, जिनका नाम मैं शायद भूल रहा हूँ। तो ये जो दहशतगर्द है, उनका कोई भी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रहता है। उन दहशतगर्द का कोई धर्म ही नहीं है। इंसानियत का एक धर्म, इंसान कभी भी एक दूसरे इंसान को कभी भी जान नहीं मारेगा। पाकिस्तान को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पाकिस्तान को यही संदेश देना चाहता है कि आप होश में आ जाइए, आतंकवाद को सहारा नहीं दीजिए, नहीं तो एक दिन नक्शा से आप मिट जाइएगा। जी भाई साहब और एक भाई साहब मेरे साथ हैं, चुनावी चर्चा पर ही विषय करते हैं। बिहार में विधानसभा का इलेक्शन का दौर चालू होने वाला है, कुछ ही दिनों में होगा भी, तो अब की बार सरकार किसकी होनी चाहिए? देखिए, सरकार तो ऐसे नीतीश कुमार भी अच्छी है, शिक्षा पे बहुत काम किए हैं, हमारे रोजगार से मतलब जैसे कि टीचर का बहाली हुआ, उसमें जो दोनों मिल के गठबंधन में सरकार थी उस समय ही आया था ये कि बहाली होने वाले, फिर वो अलग हो गए हैं, उसके बाद फिर टीचर की बहाली आई, लोग अच्छे मतलब कि टीचर में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इतना बेरोजगार है हम लोग के यहाँ कि एक ग्रुप डी का फॉर्म निकलता है तो मतलब सीट रहता है 10,000 तो भरा जाता है 1 लाख। सोचिए कितना, 1 करोड़ भरा जाता है। सोचिए कितना बेरोजगार है। यही हम कहना चाहेंगे कि एक नया युवा चेहरा को देखा जाए सरकार में, जो हमारे तेजस्वी यादव को पहल किया जाए। एक बार उनका बिहार में आना जरूरी है। हाँ, तेजस्वी यादव को एक बार मौका दिया जाए, बिहार में फिर से दिया जाए। देखिए, एक समय था लालू यादव जो उस समय मतलब सरकार में थे, तो वो देखिए कितने कुली को जो नौकरी दिए थे, स्टेशन वाले कुली को। आज देखिए रेल मंत्री जो जब थे उस समय, तो कितना बहुत से रोजगार दिए उस समय वहाँ पे रेल मंत्री में कुली लोग को, मतलब कि औहदा पे वृद्धि कर दिए। कुछ भी है किए, लेकिन थोड़ा सा तो सहारा दिए, जो निचले तबके में थे थोड़ा सा ऊपर आए हैं। ठीक है, यही बात है, इसलिए मौका देना चाहिए उसको। बिहार की जो भी जनता है, जो भी वोटर हैं, उनको क्या संदेश देना आप चाहेंगे? देखिए, बिहार के वोटर को ये संदेश देना चाहते हैं कि वोटर जो अपना मत अपने हिसाब से चुने, बिल्कुल अपने हिसाब से चुने, किसी के दबाव में आके ना चुने, है ना, अपने हिसाब से चुने। सूझबूझ की रखने वाले सब हमारे जनता सब हैं, अपने हिसाब से मत को चुने और सही जगह पे मत गिराएं। और बिहार में नया चेहरा होना जरूरी है। हाँ, एक ये कहना चाहेंगे कि बिहार में एक नया चेहरा होना चाहिए। अब जो भी नया चेहरा आ जाए, लेकिन हमारे तरफ से या नीतीश बाबू तो ठीक है, वैसे नहीं है कि वो ठीक नहीं है, लेकिन एक नया चेहरा आना चाहिए। अच्छा, बिहार में एक पहल चलाया गया है शराबबंदी को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, शराबबंदी तो वो पहल चलाया गया था वो, लेकिन कहा जा गया कि ठीक है सक्सेस, लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है उसमें सक्सेस, उसमें भी चोरी घपलाबाजी हो रही है बहुत ज़्यादा। बिहार में शराब चालू होनी चाहिए या नहीं? देखिए, ये तो हम नहीं कह पाएंगे ये चालू होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि शराब से बहुत नुकसान है लोगों को, घर में माँ बेटियों को बहुत नुकसान है, इसलिए हम कहेंगे चालू नहीं हो तो ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो पहलगांव में हमला हुआ है, उनके विषय में 2 शब्द। देखिए, पहलगांव में जो हमला हुआ है, वहाँ हमारे मोदी साहब कहते हैं कि मैंने वहाँ 8 लाख सेना रखी है। अब देखिए, 2 आतंकवादी घुस के उतने आदमी को 20 आदमी को मार दिए, तो कहाँ गए थे 8 लाख सेना? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पे जो बोला गया था कि 8 लाख सेना को रखे हैं हम जम्मू कश्मीर में, और 2 आतंकवादी को वहाँ पे घुस गया, किस तरह से घुस गया, जबकि चारों तरफ से सुरक्षा कर किए वहाँ है। इसका जिम्मेवार कौन हो? देखिए, इसके जिम्मेदार कुछ न कुछ हमारे सरकार जो है वो भी हो सकती हैं, क्योंकि उसने वहाँ पहल नहीं किया सही से, तब ना हमारा सेना कुछ न कुछ घुस गए अंदर। इसमें अगर आतंकवाद घुस ही गए हैं, तो आप पाकिस्तान को क्या इस पर संदेश देना चाहेंगे? पाकिस्तान को तो वही संदेश देना चाहेंगे, पाकिस्तान भाई होश में आ जाइए आप, क्योंकि आप आतंकवाद को सहारा देना बंद कर दीजिए। हाँ, बेशक सहारा देना बंद कीजिए, नहीं तो आप एक दिन आप दुनिया के नक्शे से मिट जाइएगा।